नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। हम सभी इस दुनिया में एक जैसे हालात में पैदा होते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। लेकिन कोई 40-35 साल की उम्र तक आते आते सभी के हालात एक जैसे नहीं रहते। किसी के लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं रहती, तो कोई लोन और क्रेडिट कार्ड के सहारे जिंदगी को धक्का मारता रहता है। पैसों की समझ से बढ़कर आज इस दुनिया में कोई समझ नहीं है। इसी पैसे के कारण बहुत लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और बहुत लोग पैसा होते हुए भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आज की भाग दौड़ की दुनिया में अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हैं और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपने मन में शांति चाहते हैं, तो महापुरुषों के कुछ बातों को आप गांठ बांध लें और अपनी जिंदगी में उतार ले। आपका सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको ऊंचाइयां छूने से भी कोई नहीं रोक सकता और आपका मन में भी शांति आ जाएगी। दोस्तों, कई बार भगवान हमारे रिश्ते तोड़ देते हैं खुद ही, ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुशी वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, जो समय बीत गया है उसके बारे में सोच सोचकर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है जो कि आप सभी और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। दोस्तों, फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौटकर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी, इसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता, तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। इसीलिए अपने अंदर के नकारात्मक विचार को निकाल दें। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसीलिए अपने अंदर कभी नकारात्मक सोच न पनपने दे।
पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत होकर समय पर छोड़ देना चाहिए। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे जितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। इसीलिए अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है, परंतु पानी खरा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा है, पर वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। इसीलिए अपनी वाणी में मधुरता लाएं और सोच समझकर बोलें। संदेह मतलब कि शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाला तेज धार वाली तलवार है और इसका कोई इलाज नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुखद उसका पीछा वैसा ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। इसीलिए अपने मन में बुरा विचार न आने दे। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुशी ना तो किसी दुकान में मिलती है और ना पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। इसीलिए परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहिए। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। तीन चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, चंद्रमा, सूरज और सत्य। किसी भी बात को केवल इसीलिए मत मानो कि तुमने उसे सुना है। किसी भी बात पर केवल इसीलिए विश्वास न कर ले कि वह कई लोगों द्वारा बोली और अफवाह है। किसी भी बात को केवल इसीलिए मत मानो कि वह तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती हैं। केवल अपने शिक्षकों और बड़ों के भरोसे किसी भी बात पर विश्वास न करें। परंपराओं में विश्वास न करें क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि कुछ भी कारण से सहमत हैं और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल हैं
तो इसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जिएं। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं होते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपना ही हाथ जला बैठोगे। पानी से यह बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। तो दोस्तों, भरोसा दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी है और खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाएगी। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। खुश रहना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या ना करे, पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ हैं और ध्यान दुखों का अंत। अहंकार का तो अर्थ ही है कि मुझे कोई जाने, माने, पहचाने, मेरी चर्चा करे, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर ही जानता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अपनी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।